नमस्कार साथियों। निर्वाण मंत्र के साधना का अनुभव आज मैं बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त व सुखद भरा अनुभव रहा था जब मैंने निर्वाण मंत्र की साधना की थी। ये 4-5 साल पहले की बात है। नवरात्रों में मैंने 5 लाख निर्वाण मंत्र जाप करने का संकल्प लिया था और 21 दिन का संकल्प था। और निर्वाण मंत्र के जाप में माँ की मेरे ऊपर अपार कृपा हुई। आप वीडियो पूरा देखना, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि निर्वाण मंत्र के जाप में क्या क्या अनुभव होते हैं। तो मैंने रोज़ाना 221 माला जप करता था और मैंने इस साधना में स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर खेड़े की पूजा करने के बाद भगवान श्री महागणेश और शिव शंकर कैलाशपति की एक एक माला का जाप रोजाना साथ में करता था। और उसके बाद दिग्बंधन और न्यास विधि करने के बाद माँ के मूल मंत्र निर्वाण मंत्र की मैं साधना की। इस साधना में शुरू के 5 दिन तो छोटे मोटे अनुभव होते थे और 5 दिन के बाद मुझे ऐसा अनुभव होने लगा, जो कोई मैं साधना कर रहा हूँ तो मेरे बरोबर में पास में कोई बैठा हुआ है जो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहा है, मुझे ही घूर रहा है। इस तरह का अनुभव मुझे पूरे साधना काल में 21 दिनों तक होता ही रहा। और 10वें दिन मैंने देखा कि एक प्रेत आत्मा होती है, जैसे सड़ी हुई लाश होती है, वो मेरे ऊपर से घूम रही है, कदे इधर जा रही है, कदे उधर जा रही है। सारे साधना के दौरान पूरे 21 माला जब मैंने निकाली, पूरे समय यही अनुभव होता रहा कि कोई सड़ी हुई लाश है जो मेरे ऊपर से घूम रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी इधर जा रही है। इस तरह का अनुभव होता रहा। और 12वें दिन की साधना में मैंने देखा कि जिस मनोकामना के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, जिस काम के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, उस काम में जो विघ्न डाल रहा है जो आदमी है, उसकी मुझे तस्वीर दिखाई दी। और उसके बाद में मैंने देखा कि वह आदमी अपना सिर पकड़कर रो रहा है ज़ोर ज़ोर से और माँ से माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस आदमी के काम में विघ्न डाला, उसका काम बिगाड़ दिया, मैं आगे से उसका काम सुधार दूंगा। शायद उसे माँ ने ही कोई अनुभव कराया होगा, कभी तो मेरे भक्त के काम को होने दे रहा है, बीच में अड़चन डाल रहा है। शायद इसी का माँ ने मुझे अनुभव कराया भी, आपका काम हो जाएगा, जिस काम मनोकामना के लिए आपने मेरी साधना कर रहे हो वह काम माँ की कृपा से बस पूर्ण होगा। 13वें दिन की साधना में मैंने देखा कि मैं साधना कर रहा हूँ, बैठा हूँ अपने आसन पे। लगभग मैंने 100 या 110 मालाएं निकाली होगी। तो मैंने देखा कि मेरा शरीर जो है आसन पे न होकर ऊपर आसमान में बैठा हुआ है। जिस तरह आसन पे आदमी बैठता है साधना के दौरान पद्म पलाथी लगाकर, ठीक उसी प्रकार मैं खुद को बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ और हवा में ऊपर झूल रहा हूँ। इस तरह का अनुभव होता रहा 2-3 बार रुक रुक के। और 14वें दिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, 15वें दिन भी कोई अनुभव नहीं हुआ। और 16वें दिन मैंने देखा कि 4-5 सर्प हो, बड़े बड़े काले सर्प थे, वो मेरे आसन के चारों तरफ घूम रहे हैं। जो मैंने वहाँ बंधन किया था, जो
अपमंत्रित आटे से मैंने जो रेखा खींची थी वो उसके अंदर नहीं आ रही है और चारों तरफ बार बार घूमते रही है। इस तरह का अनुभव होता रहा पूरे साधना काल में ही। और 17वें दिन कोई अनुभव नहीं हुआ, 18वें दिन, 19वें दिन भी कोई अनुभव नहीं हुआ। 20वें दिन मैंने देखा कि कोई कन्या है, 5-6 वर्ष की छोटी कन्या है, उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं और सुंदर लाल रंग का परिधान पहना हुआ है और वह हमारे घर आई है और वह मेरे घर आकर एक जो कुर्सी होती है उस पर विराजमान हो गई है, बैठी है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं उस कन्या की सेवा कर रहा हूँ और उस कन्या को भोजन करा रहा हूँ, जलपान करा रहा हूँ, उसके चरण धोए हैं। इस तरह का अनुभव हुआ। और 21वें दिन की साधना के दौरान मैं साधना करने बैठा था। लगभग 51 माला पूरी होने पर मैंने देखा कि कोई डमरू जो होता है वह ज़ोरों ज़ोरों से बजा रहा है। बड़ी ज़ोरों ज़ोरों से डमरू बजाता हुआ मैंने देखा कि एक साधु है, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और वह डमरू बजाता हुआ मेरे जो पूजा कक्ष है जिसमें मैं साधना कर रहा था उस कक्ष में आ जाता है और वह मुझे आशीर्वाद देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ ने सुन ली है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। माँ की तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है, तुम माँ की चरणों की हमेशा इसी तरह सेवा करते रहना और माँ की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। इस तरह कहने के बाद वह अंतर ध्यान हो गया। फिर मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ और इस तरह मेरी 21 दिन की निर्वाण मंत्र की साधना पूर्ण हुई और मेरा जो काम अटका हुआ था, जिस काम के लिए मैंने ये साधना की थी, वह पूर्ण हुआ। तो मित्रों, आप भी माँ की साधना करके अपनी मन इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी, जय।